वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज मैं हूँ दादर में, और दादर आने का मेन जो रीज़न है वो यही है कि मैं एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने आई हूँ। एज़ यूजुअल व्हाइल आई मेक व्लॉग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, राइट। तो मैं आई हूँ दादर, और दादर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे संजीव कपूर का रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना है जिसका नाम है द येलो चिली। देयर आर सो मेनी आउटलेट्स अराउंड द वर्ल्ड क्योंकि संजीव कपूर इज़ अ बिगेस्ट सेलिब्रिटी शेफ़। तो एक तो दादर में मिल जाएगा, और अदरवाइज़ देयर आर मेनी आउटलेट्स जो आपको और भी जगह पे मिल जाएंगे। व्हेन आई हैव रेड देयर रिव्यूज़, एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी मैंने जिस पे मैंने सुना था कि संजीव कपूर का रेस्टोरेंट है और उसका नाम द येलो चिली है, और वो दादर वेस्ट में। तो वो जो रील है उसको कंसीडरेशन में रख के ही मैं यहाँ पे आई हूँ। तो देयर वर मेनी रिव्यूज़ जो ये भी कह रहे थे कि जो कैलिफोर्निया में भी एक रेस्टोरेंट है इनका, जो रिव्यू उसके थोड़े डाउन थे। आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि जितना मैंने इंस्टाग्राम के कमेंट्स में देखा है उसमें से मुझे यही समझ में आ रहा है कि द रिव्यूज़ आर नॉट सो गुड। सो द एक्चुअल मोटो टू कम हियर इज़ टू अंडरस्टैंड कि सच में है कि नहीं बढ़िया सा रेस्टोरेंट, क्योंकि सेलिब्रिटी शेफ़ है। संजीव कपूर इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ़। काफ़ी उन्होंने खाना खजाना और फूड चैनल के होस्ट भी रहे हैं वो, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। अब मैं स्टेशन में उतर गई थी ट्रेन से, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लोकेशन देख लेते हैं, एंड व्हेन आई सॉ द लोकेशन इट टर्न्ड आउट टू बी 8 मिनट्स पार। सिर्फ 8 मिनट की दूरी पे है। तो क्योंकि 8 मिनट की दूरी पे है तो आई डिसाइडेड टू वॉक। तो अभी मैं यहाँ से चल के जा रही हूँ। देखते हैं कितना जल्दी पहुँचते हैं। सो आई वेंटर्ड द मॉल, और एज़ पर एड्रेस वो 1st या 2nd फ्लोर पे है। तो ऊपर चलते हैं अभी और देखते हैं कि ढूंढने में मुश्किल होती है नहीं। देखो 8 मिनट्स की दूरी पे मैप ज़रूर बता रहा है, बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू कम बाय वॉकिंग रादर देन यूजिंग एनी व्हीकल। ओके, सो जैसे ही 1st फ्लोर पे मैं आई हूँ मेरी नज़र पड़ गई है द ग्रीन चिली, इफ यू कैन सी। ओके, आई विल शो यू देयर। दिस मॉल इज़ वेरी कंजेस्टेड। हमारा जो मेट्रो है वो बहुत बड़ा है इससे, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना छोटा होगा, और कोई समझ नहीं आ रहा है जाना कहाँ से। तो एक शॉप के अंदर से वी आर गोइंग नाउ। ओके, देयर इज़ अ लिफ्ट। वाह, अच्छा है ना। वेरी कंफ्यूजिंग। अगर आपको यहाँ पे आना है तो सिर्फ अंदर चल के पूछोगे तो पता चलेगा। अदरवाइज़ क्योंकि मॉल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। अभी मैं यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। लिफ्ट है यहाँ पे, लिफ्ट से फिर ऊपर जाएंगे क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे है। तो अभी 2nd फ्लोर पे चलते हैं। लिफ्ट अभी तक आई नहीं है। यू कैन हियर द बैकग्राउंड नॉइज़, पता नहीं वो काहे का है।
वेटिंग फॉर द लिफ्ट टू कम और उसके बाद ऊपर चलते हैं, देखते हैं। लिफ्ट का वेट कर रहे थे, लिफ्ट आई ही नहीं, तो जो द मैन हु वॉज गाइडिंग अस उन्होंने कहा कि मैम सीढ़ियाँ भी, आप सीढ़ियों से चले जाओ। तो अभी सीढ़ियों से आई हूँ और एसी नहीं है, मॉल नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं। ओके, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। पहली बार आ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, पर कोई नहीं, ढूंढते रहोगे मिल जाए। यहाँ पर बात करनी है। हेलो मैम, वी वांटेड टू हैव लंच। ओके, तो अभी तंदूर बंद हो गया है, ओनली चाइनीज। और इसके आगे की कहानी मैं तुमको बताती हूँ। हुआ एक्चुअली ये था कि मैं सोच कर गई थी कि मैं एक सेट मेन्यू ऑर्डर करूँगी संजीव कपूर सर जी के रेस्टोरेंट में, जो कि है द हनी चिली, द चिली हनी, द येलो चिली, द येलो चिली में। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची वैसे उन्होंने कहा कि ये जो सेट मेन्यू है ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होता है। तो अभी आपको एक नॉर्मल मील मिल जाएगा जिसमें आप सब्जी, रोटी, चावल अलग अलग ऑर्डर कर सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सोचा विचार किया कि क्या मुझे यहाँ पे खाना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा आई विल टेक सम टाइम टू डिसाइड, एंड देन मैं बाहर आने के बाद फिर से अंदर गई। अंदर इसलिए गई क्योंकि मैं उनसे कह सकूँ कि मैम कैन आई सी योर मेन्यू देखने के पीछे का रीज़न यही था भैया, मिडिल क्लास एकदम सोच कि देख लूँ प्राइस क्या है, किस तरीके से कि अपने बटवे में उतने पैसे हैं कि नहीं है। और जैसे ही मैंने मेन्यू मांगा, मेन्यू देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उनकी सब्ज़ी, एक सब्ज़ी का प्राइस 590 रुपये था, नान का प्राइस 90 रुपये, कुछ 90-100 रुपये का एक नान था, और मेरे बटवे में कुछ 300-400 रुपये थे, जिस पे मैंने सोचा था कि कर लूँगी मैं मैनेज। पर अगर 500, समझो मेरे पास 500 रुपये थे भी तो भी क्या मैं खाली सब्ज़ी खाती? ऑब्वियसली नहीं। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार इनका मैं अलग अलग लेके नहीं खा सकती, बिकॉज जो सेट मेन्यू है वो 399 में अवेल कर रहे थे वो लोग, जिसमें आपको 3 कोर्स मिल जाते हैं। एक स्टार्टर होता है, एक आपका नॉर्मल, व्हाट डू वी कॉल इट एज, यार बड़ी अच्छी भाषा में ना उसको कुछ बोलते हैं, मेन कोर्स, स्टार्टर, मेन कोर्स और डिज़र्ट, ऐसे 3 चीज़ें मिल जाती अगर नॉर्मल होता तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था तो मुझे मिला नहीं। जो है होश वो उड़ चुके थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दादर आ तो चुकी हूँ, अब करूँगी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तुरंत फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रिसर्च करना चालू कर दूं कि दादर में और क्या एक्सप्लोर किया वहाँ पे मामा जी करके एक फ्रैंकी बनाने वाले भैया। सबसे पहले जब रिसर्च किया तो सब पता चला कि जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ रुइया कॉलेज, फ्रैंकी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब इतनी टेस्टी फ्रैंकी। और ये लोग सारा वेज फ्रैंकी बनाते हैं, उन्होंने अंडा भी नहीं डाला था उसमें। इट वॉज सो गुड, मेरा दिल खुश हो गया था फ्रैंकी खा के। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक कोई और दूसरी जगह देखती हूँ, तो तब मुझे पता चली लाइट ऑफ भारत, मुझे पता चला जो मेरे काफ़ी नज़दीक में आ रहा था। तो अब मैंने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं, और वहाँ चलने के बाद में वहाँ जाकर मैंने कीमा पाव ट्राई किया। उनका भी कीमा पाव बहुत ज़्यादा अच्छा था। पी के मैं आगे बढ़ जाती हूँ और आगे देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है सामने ही बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का चैत्य भूमि। यानी ये जो चैत्य भूमि है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद में बनाया गया है। उनका
तीर्थ कहा जाता है यहाँ पे। इट इज़ अ पिलग्रिम दैट हैज़ बीन मेड, और ये नंबर 1 टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। यहाँ पर तमाम लोग रोज़ आते हैं, और अभी बारिश हो रही थी तो लोग देखने आए थे और घूमने आए थे, बट क्योंकि हाई टाइड लो टाइड चल रहा है इस समय, तो पुलिस लगी हुई थी आसपास और बिल्कुल जाने को अलाउड नहीं कर रहे थे वो लोग। बट दिस प्लेस इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप आगे आगे चलोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा की हुई है कि खड़े होने की और पिक्चर्स लेने की, और समुंदर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश हुई है तो समुद्र बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दिस प्लेस इज़ एक्चुअली अ मस्ट विजिट अगर आप बारिश के पहले आ रहे हो तो, क्योंकि बारिश के टाइम पे हाई टाइड लो टाइड की वजह से आपको समुद्र के पास जाने नहीं दिया जाता है। सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू दिस प्लेस, एक बार आकर देख के जाइए बारिश ख़त्म होने के बाद। हाँ, दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो MBA चाय वाले की चाय टेस्ट करनी बाकी थी, क्योंकि जब आप यहाँ पे एंटर करते हो तो इसके पहले ही आपको MBA चाय वाले का आउटलेट दिखाई देता है। और जैसे ही मैंने वो आउटलेट देखा तो मैंने सोचा क्यों ना MBA चाय वाले की चाय टेस्ट की जाए, क्योंकि इतने रिव्यूज़ सुनने के बाद यार टेस्ट करना तो बनता है ना। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, मैंने ऑर्डर कर दी थी अदरक इलायची वाली चाय, विच कॉस्ट मी 40 रुपीज़। भैया 40 रुपये की कौन सी चाय दे रहे हो? 40 रुपये की चाय लेने के बाद जब मैंने वो पीना शुरू किया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतनी कोई खास लगी नहीं। फिर क्या था, अब मैं वहाँ से निकल कर रिटर्न की ट्रेन पकड़ के घर आने लग गई। वेल दैट इज़ इट फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, बाय।